Hello and welcome to the my YouTube channel Urmila IAS Academy. Myself रोहित तिवारी. अभी इस बार जो वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा. वो वीडियो एक्चुअली झारखंड के बजट पर है. बजट 2022-23 पर यह वीडियो है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वन ऑफ द, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी परीक्षा हो झारखंड की, कोई भी आप किसी भी परीक्षा की बात करो झारखंड में, आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. तो और वास्तव में बजट आपके राज्य की इकोनॉमी की दशा और दिशा को समझने का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है. हमें ये पता चलता है कि हम किस स्थिति में हैं, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमें और क्या क्या कहां सुधार करना चाहिए. सो हमें झारखंड के बजट के बारे में ज्ञान होना होगा. और लगभग झारखंड में जितनी परीक्षाएं होंगी तकरीबन एक क्वेश्चन यहां से आपका तय है. तो आइए देख सकते हैं, देख लेते हैं कि क्या है. ये बजट का सार है 22-23 और हाँ, ये झारखंड सरकार की ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट से लिया गया है ये सारे आंकड़े. बजट समरी 2022-2023 जैसा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, मार्च 2022 में आया. कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए. झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया. इस बार जो है 1.0 लाख करोड़, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है. टोटल जो बजट का साइज है, अब इसमें क्या आ जाएगा, पूरा बजट का साइज आ जाएगा. पूछा तो ये होगा. बजट में कितने रुपए आए तो ये हो जाएगा. कितना रुपए व्यय, मतलब सार्वजनिक आय बोल दिया जाए तब भी ये होगा. व्यय तो भी हो गया. तो ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष राज्य सरकार ने कुल 92,277 करोड़ का बजट पेश किया था. यानी पिछले वर्ष आप 92,277 करोड़ में थे और इस बार बढ़ करके हम 1,01,000 समथिंग जो हमारा करोड़ के का बजट के साथ हम आ रहे हैं. ठीक है, आगे देखिए. इस बजट में पूंजीगत व्यय, देखिए दो प्रकार का व्यय होता है किसी बजट में, एक राजस्व व्यय, एक पूंजीगत व्यय. पूंजीगत व्यय अच्छी व्यय मानी जाती है, जिससे मतलब जो निवेश होता है, जिससे कुछ नई परिसंपत्तियों का सृजन होता है, नई अवसर क्रिएट होते हैं. तो पूंजीगत व्यय में 59% की वृद्धि का करने का प्रस्ताव किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है. वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय के लिए 76,273 करोड़ प्रस्तावित किए गए और जो पूंजीगत व्यय है 59% वृद्धि किया गया, तब भी 24,827.70 करोड़ प्रस्तावित है. ये अच्छी बात नहीं है. मतलब हमारा राजस्व व्यय कम होना चाहिए, पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए. राजस्व व्यय एक तरीके से ऐसा व्यय जो रख रखाव में, मेंटेनेंस में, पेंशन में, ऐसी चीजों में, सब्सिडी में खर्च होता है, जिससे कोई नई एसेट क्रिएट नहीं होता, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होता, उस प्रकार का ये व्यय है. ये निवेश के रूप में नहीं देखा जाता, जबकि ये अच्छी प्रकार का व्यय माना जाता है और इसी का कम होना अच्छी बात नहीं है. 21-22 में हमारा विकास दर जो स्थिर कीमत पर था वो 8.8% और चालू कीमत पर 14.5% अनुमानित था. यहां स्थिर कीमत कहने का मतलब एक आधार वर्ष होता है, उस आधार वर्ष में, और चालू कीमत कहने का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो प्राइस है, यानी इसमें जो मुद्रा जो डिवेल्यूएट हुआ इस बीच, जो हमारी महंगाई दर जो बढ़ी है इस बीच, उन सबको इनकलकेट करके, शामिल करके जो निकाला जाएगा वो अनुमान 14.5% था. जबकि 22-23 में क्या अनुमान लगाया गया है, तो स्थिर कीमत पर 6.15 और जो आपका चालू कीमत पर वो 10.72%. तो ये 10.72% से खुश होने वाली बात नहीं है. ये वास्तव में, मैंने कहा ना, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये आंकड़े आते हैं. इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया गया, यानी जो आपकी करेंसी जो डिवैल्यूएट हुआ इस बीच उसको शामिल करके, इसलिए थोड़ा बड़ा फिगर दिखता है. लेकिन हाँ, फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में हमने अपने विकास दर के अनुमान को कम किया है. ये एक बात ध्यान देने लायक है. फिर क्या है, तो पिछली इस बार जो 22-23 में हमारा जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा को कहते हैं लगभग कि ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स कहते हैं, यानी बाजार उधार कहते हैं. ठीक है, इसी को जो पैसा हम उधार से जुगाड़ किए हैं अपने बजट में, उसकी बात हो रही है. ये 11,286.47 करोड़ है, जो कि जीडीपी का 2.81% के बराबर है. ये कोई दिक्कत नहीं है. माना जाता है कि जो राजकोषीय घाटा है वो आपके टोटल जीडीपी का 3% के आसपास को आइडियल माना गया है. ठीक है, आइडियल माना गया है. अब आगे बढ़ते हैं.
21-22 की तुलना में आगामी वित्त वर्ष में 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। किसमें? सामाजिक प्रक्षेत्र में, माने सोशल सेक्टर पे। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य में 27%, पेयजल में 20% और शिक्षा में 6.5% तथा खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोतरी की गई है। ये देखिए, झारखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एक नया स्कीम लाया गया, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट इस बार किसी परीक्षा के लिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। क्यों? तो झारखंड के छात्र छात्राओं को हायर स्टडीज में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको कुछ फाइनेंशियल मदद करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम को लाया गया। गरीब और किसानों को बिजली का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की गई है। तो प्रश्न बन सकता है कि कितने यूनिट मुफ्त बिजली की बात की गई है बजट 22-23 में? तो 100 यूनिट, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सरकार के स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसमें जो पैसा आपको दिया जाता है, इसके अलावा 50,000 गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से देगा। आप एक एक्स्ट्रा और कमरा एक बना लीजिए, 3 BHK बना लीजिए अगर 2 BHK के लिए मिलता है तो, ठीक है ना। आगे पारा शिक्षक सहायक शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। अब ये एसोसिएट टीचर के नाम से जाने जाएंगे पारा शिक्षक। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को प्रतिमाह 1 रुपए में 1 किलो दाल मिलेगी। ये नया डेवलपमेंट है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रतिमाह 1 रुपए में 1 किलो दाल भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए 4091.37 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस वित्तीय वर्ष में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रस्तावित किया गया है? तो 4091। फिर गोधन न्याय योजना एक लाया गया है, ठीक है ना, गोधन न्याय योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो पशुपालक और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए उचित मूल्य पर गोबर को खरीदारी कर ली जाएगी। इससे बायोगैस बनाने के साथ साथ जैविक खाद तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। तो गोधन न्याय योजना के तहत क्या है? तो पशुपालक और किसानों के जो इनकम हो, उस इनकम में बढ़ोतरी की बात की गई है। जस्ट वेट। करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक गोधन न्याय योजना लाया गया इस बार के। ये सब पूछा जा सकता है कि गोधन न्याय योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये सब चीजें। और क्या है? तो इसको छोड़िए। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना की गई है इस बार। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आप गर्म पोशाक वितरित किए जाएंगे। शिक्षकों को 42,000 टैब उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखिए, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट ये उपबंध किया गया है। इसके अलावा कृषि उत्पाद में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपए का एक कॉप्स फंड एक प्रस्तावित किया गया है कि अगर कभी कृषि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान हो तो 25 करोड़ रुपए का एक फंड की बात की गई है। रामगढ़ जिला, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, रामगढ़ जिला में गोला एक जगह है, गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि बजट 2022-23 में कहां पर नए डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? तो रामगढ़ जिला, गोला जगह। इसके अलावा याद रखिएगा कि 2,11,530 किसानों को क्या किया गया? तो 50,000 रुपए तक के ऋण को माफ कर दिए गए। इसके अलावा अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक कितने किसानों को, याद रखिएगा, चलिए 836 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए उनके खाते में। तो मतलब वही है, 2,11,530 जो किसान हैं उनके 50,000 तक के ऋण को माफ किया गया है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रुपीज कम फ्रॉम, मतलब कहां से पैसा कितना प्रतिशत आया और कहां से कितना गया, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा 26.71%। ये तो स्टेट शेयर्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, यानी केंद्र के जो कर हैं, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। इसका मतलब देखिए, यहां से कुछ चीजें आपको समझ में आएगा कि राज्य का जो बजट होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमें सेंट्रल जो टैक्सेस हैं उनसे मिलता है। देखिए 26.71%, 26.71% हमारा सेंट्रल टैक्स से मिल रहा है। और स्टेट के अपने टैक्स कितने हैं? तो 24.58%। आप थोड़ा सा समझिए चीजों को, मतलब राज्य को बहुत हद तक वित्तीय रूप से सेंटर पर निर्भर रहना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आगे देख लीजिएगा कि जो स्टेट ओन नॉन टैक्सेस, यानी जो स्टेट का बिना टैक्स का जो अपनी कमाई है वो 13.61% है। और जो सहायता अनुदान होता है जो स्टेट के द्वारा, सेंटर के द्वारा दिया जाता है, वो है 17.22%। तो कुल मिलाकर के सेंटर से ही इनको कितना मिल गया? देखिए 26 और 17, यानी कितना हो गया? इधर 17.22 को जोड़ दीजिए, यानी लगभग इधर हो गया 3, इधर हो गया 9, और इसके अलावा आपको
13 ये लगभग इतना 43.93% तो पूरी सेंटर का पैसा होता है। ये आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है। इसके अलावा 17% हम उधार लिए हैं, उधार ये बोरोइंग्स है। ये कहानी है। तो प्रश्न इनमें से भी बन सकता है कि सबसे अधिक राज्य के जो टोटल बजट है उस बजट पे सबसे अधिक हिस्सा किसका होता है, तो केंद्रीय करों का। और दूसरे नंबर पे तो राज्य के अपने कर का। तीसरे नंबर पे तो सहायता अनुदान का। अगर सहायता अनुदान और केंद्रीय करों से में राज्य का हिस्सा दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस बार झारखंड के बजट में कितना पैसा आ रहा है, तो 43.93%। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि कहां जाएगा रुपीस, कहां खर्च किए जाएंगे। तो सबसे अधिक जो आपको दिखाई देगा यहां पे, सबसे अधिक इस बार 22-23 के बजट में एजुकेशन, शिक्षा पर झारखंड की सरकार इस बार सबसे अधिक खर्च करने जा रही है। कितना, तो 13.54% कुल बजट का। दूसरे नंबर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पंचायती राज, यानी ग्रामीण विकास, पंचायती और पंचायती राज को 12.59%। तो एक नंबर पे एजुकेशन, 2 नंबर पे रूरल डेवलपमेंट। ये सबसे अधिक खर्च किए जाने वाले मद हैं। तो ये सब चीजें प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो लगभग इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं, थोड़ा सा मैं तेज हूं, मैं जल्दी में हूं, लेकिन जो भी काम की चीजें हैं आप अपने वीडियोस पे पॉज करके चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। हर हाल में इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आज अभी इस वीडियो में इतना ही। और मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।